कि भारत ने एक तरफ अमेरिका से जिस ट्रेड डील को सेलिब्रेट किया है कि हमने, इंडिया ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली, क्या वो वाकई में सेलिब्रेशन है या फिर सरेंडर है? ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर यह बोल रहा है कि मैं मॉनिटर कर रहा हूं आपको। क्या दूसरा कोई देश आपके देश को मॉनिटर कर सकता है, देख सकता है? यह अपोजिशन के अब सवाल हैं। यही कारण है कि महुआ मोइत्रा अपोजिशन की तरफ से लिखती हैं, मोदी जी ने इंडिया को सरेंडर लैंड बना दिया है, क्योंकि 25% टैरिफ कट रशियन ऑयल से परचेज करने पर जो नहीं लगेगा, वो असल मायने में भारत की निगरानी हो रही है। कांग्रेस ने इस बात को लिखा कि मोदी जी इस जगह पर कॉम्प्रोमाइज हुए और उन्होंने कहा, ट्रंप ने मोदी से कहा कि डोंट बाय चीप रशियन ऑयल, मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप ने कहा बाय एक्सपेंसिव अमेरिकन ऑयल, मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप ने कहा वी विल इंपोज 18% टैरिफ ऑन यू, मोदी जी ने कहा यस सर। ट्रंप ने कहा यू विल गिव अस 0 टैरिफ, मोदी जी ने कहा यस सर। तो दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, दिस इज सबमिशन। कांग्रेस ने कहा कि यह कोई कूटनीति नहीं है, भारत ने अपने आप को उनके अधीन कर दिया है, भारत उनके सामने झुक गया है, भारत ने उनकी शर्तों को मानते हुए यह सारा काम किया है। द मोदी डैमेज मोदी इज इन्फ्लिक्टिंग टुडे विल नॉट एंड टुडे। तो मोदी जी जो नुकसान भारत को पहुंचा रहे हैं वो बड़ा नुकसान कंसीडर किया जाएगा। तो क्या बड़ा सवाल है, जिस बात को ट्रंप चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम निगरानी करेंगे, तो क्या भारत तैयार हो गया? क्या भारत ने आज अपनी संप्रभुता को कॉम्प्रोमाइज कर दिया कि हम दुनिया के किस देश से क्या संबंध रखते हैं? क्या भारत के लिए अमेरिका के साथ हो रहे टैरिफ के नुकसान से या ट्रेड के नुकसान से हम इतने विचलित हो गए कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया और बंद करके खुद के ऊपर निगरानी को स्वीकार कर लिया? ये कुछ सवाल हैं जो भारत सरकार से अपोजिशन पूछ रहा है। इसके पीछे का तर्क भी है। तर्क यह है, आज भारत सरकार की तरफ से अगर इस बात का खंडन हो तो वो क्या है? असल मायने में भारत को अमेरिका से व्यापार करके $40 बिलियन का लाभ होता है। अगर भारत को अमेरिका से व्यापार करके लाभ हो रहा है तो भारत उस डॉलर के इनकमिंग को नहीं रोकना चाहता। क्यों नहीं रोकना चाहता? क्योंकि भारत के लिए डॉलर का एकमात्र जो बड़ा सोर्स है वो अमेरिका है, नंबर 2 पर यूरोपियन यूनियन और नंबर 3 पर बांग्लादेश है। बाकी हर देश के साथ हम व्यापार करा के अपने डॉलर्स बाहर भेजते हैं। अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जिससे हमें डॉलर की आवक होती है, और जब डॉलर की आवक होती है इसी कारण से रुपया मजबूत बना रहता है। ट्रेड डील के होते ही रुपया लगभग ₹2 तक मजबूत हो गया डॉलर के मुकाबले, क्योंकि डॉलर की आवक सुनिश्चित हुई, क्योंकि भारत व्यापार करके पैसा कमाएगा। अगर इसको रिवर्स दिशा में घुमा दिया जाए कि डॉलर जा रहा हो, जा कहां रहा था? रशिया के साथ व्यापार करके तेल खरीदने पर हम अपने जेब का डॉलर वहां दे रहे थे। अमेरिका ने हमें रशिया का अल्टरनेटिव वेनेजुएला का ऑयल दे दिया कि आपको रूसी तेल नहीं खरीदना है और आप अगर वेनेजुएला से तेल खरीदते हैं तो आपको सस्ता तेल भी मिल जाएगा। आपके रिफाइनरीज जो हार्ड ऑयल रिफाइन कर पाती हैं वो आपको मिल जाएगा। आप अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ाइए और तेल को बेचिए। भारत का अपना स्टैंड है कि हम किसी एक देश से तेल नहीं खरीदते, हम मल्टीपल देश से तेल खरीदते हैं। रही बात रूस के साथ भारत के रिश्तों की, तो आज से 4 साल पहले तक भारत रूस से 0% आसपास तेल खरीदता होगा, 1-8% तेल खरीदता होगा, क्योंकि उस समय तक हमारे लिए रूस तेल का सोर्स था ही नहीं। ये तो रशिया यूक्रेन जब युद्ध हुआ, रूस ने तेल की कीमतों को दुनिया में सबसे सस्ता कर दिया, उस समय भारत ने इनसे तेल खरीदना शुरू किया। तो कुल मिलाकर के भारत अगर रूस से आज तेल नहीं खरीद करके भी 4 साल पहले रूसी वाले जो संबंध थे उन तक भी बरकरार रह जाता है, जो भी अमेरिका को बड़े चुभते थे, जिनमें डिफेंस डील और तमाम प्रकार के हमारे और उनके रिश्ते थे, उन सबके साथ भी भारत को लगता है कि अगर वो डॉलर के आने को सुनिश्चित कर पाए तो वो देश की बड़ी विन होगी। ऐसा क्यों? सरकार की मजबूरी कहां फंसी? आज जिस प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह कहा जा रहा है कि साहब एप्स्टीन फाइल में आप ट्रैप हो गए, असल मायने में देश के समय इस समय बड़ा संकट यह है कि प्रधानमंत्री को यह पता है कि अगर मेरे देश की अर्थव्यवस्था गिरती है, डॉलर की कमी होती है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में कम आता है, क्योंकि अमेरिका के प्रभाव में दुनिया के सारे देश चल रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा है। ना रशिया बोल पा रहा है, ना रशिया बचाने जा पाया वेनेजुएला को, ना चाइना बचाने जा पाया वेनेजुएला को, ईरान के नाम पर भी सब चुप बैठे हुए हैं। दुनिया का कोई देश अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर हम अमेरिका के सामने केवल विपक्ष के उकसावे पर जाकर खड़े हो गए कि नहीं नहीं साहब, जैसा हुआ पहले भी भारत के प्रधानमंत्री को उकसाया ही तो गया था कि ऑपरेशन सिंदूर पर आप कुछ बयान नहीं देंगे, आप ट्रंप के ऊपर कुछ बयान नहीं देंगे, तो हमारा देश तो पॉलिटिक्स में चल रहा है। तो ऐसे में हमको ज्यादा बड़ा नुकसान किस विषय पर हो रहा है? ज्यादा बड़ा नुकसान देश की पॉलिटिक्स में हो रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड में हो रहा है? तो यहां पर अभी
ठंडा करके खाने को सबसे बेस्ट समझा गया है कि सुनो रशिया, जब तुम खुद ही तुम्हारा स्टैंड नहीं ले पा रहे तो हम तुम्हारा स्टैंड क्या ही लें। रशिया से खुद से कहा जा रहा है कि भाई तुमने कुछ दिन पहले डिफेंस एग्रीमेंट वेनेजुएला से किया, बचाने के लिए तुमसे उसके लिए निकला नहीं गया। ईरान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, उसने तुम्हें शहीद ड्रोन दिए थे, तुमने उसके नाम पर अभी तक कोई स्टैंड नहीं लिया। तुम खुद के लिए तो खड़े नहीं हो पा रहे हो, हमारे लिए क्या? तुम्हारे ऊपर कोई सैंक्शन अमेरिका ने लगाए, तुम्हारा माल नहीं बिक पा रहा। हम अपने आप को बचाएं कि तुम्हारे साथ मित्रता को बचाएं, जो मित्रता पैसे लेकर हो रही थी। रूस फ्री में तो तेल दे नहीं रहा था, पैसे लेकर के अगर व्यवहार निभा रहे थे तो तुम्हारी हम आवश्यकता बन गए थे। तो इस मित्रता में हम अपना कब तक नुकसान करवाएं? अब भारत इस मामले में सेल्फिश होकर के अमेरिका के साथ चल पड़ा है। लेकिन इस सेल्फिश होकर के हम डॉलर के इंपोर्ट को सुनिश्चित कर लिए कि डॉलर बढ़िया मात्रा में आएगा, ट्रेड डील बढ़िया हो जाएगी। लेकिन लोकल मुद्दे पर इसको दिखाया कैसे जा रहा है कि मोदी जी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। कहा गया है कि आपका एप्स्टीन फाइल में नाम है, अब आपको रूस से तेल खरीदना बंद करना है, अमेरिका आपको मॉनिटर कर रहा है। जबकि ट्रंप का यह बोलने का अंदाज हमेशा से है कि वो किसी भी देश के ऊपर बयान यही देता है। देश भारत के लिए ही संप्रभुता का उल्लंघन नहीं है ट्रंप का बयान। इस समय तो दुनिया का हर देश अपनी स्वतंत्रता को लेकर संघर्ष कर रहा है कि हमको, हर व्यक्ति को तो यह आदमी बोल यही रहा है कि तुमको मैं इस तरह से देखता हूं। कुछ दिनों पहले डेनमार्क को जिस तरह से थ्रेट कर रहा था, दुनिया के जिस तरह से दुनिया भर के देशों को यह बयानबाजी में कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए यह कर दूंगा और वो कर दूंगा, हर देश की संप्रभुता को तो इस आदमी ने चैलेंज किया हुआ है। तो फिलहाल भारत ट्रेड डील के माध्यम से इसको बहुत इजी मूव बनाकर आगे निकाल रहा है, लेकिन देखना होगा कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सामने इसे कैसे हैंडल कर पाता है। कुल मिलाकर तेल के इंपोर्ट की बात हो तो यह भारत की सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका और रूस को साध कर चलना बड़ा चैलेंज है। जहां तक बात हो एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में हमें निश्चित ही इनके साथ लाभ होगा। और अब भारत ने यूरोपियन यूनियन और यूएस के साथ, जिन जो हमारे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उन दोनों के साथ ट्रेड डील कर ली है, जो भारत के एक्सपोर्ट्स को और भारत के बाजार को बड़ा बनाने में उपयोगी हो सकती है। लेकिन इनका क्या? इनको हाल ही में जिस बात की मिर्ची लगी वो ये कि भारत का संपूर्ण नक्शा जारी हो गया। अमेरिका वो नक्शा जारी कर दिया जिससे इनको मिर्ची लग गई कि भाई पीओके पूरा भारत का है। भाई साहब, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की संसद में शहबाज शरीफ को बोलना पड़ा इसके चलते कि हम पीओके को लेकर रहेंगे। पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे, इन्होंने कहा कि कश्मीर विल बिकम ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा कश्मीर। इस तरह का बयान देकर के इनको यह बताना पड़ा कि अमेरिका आज भी हमारा देश है, हमारा दोस्त है। वहीं इनके बारे में बात निकल कर आ रही है बांग्लादेशियों के बारे में कि इन्होंने कोई सीक्रेट डील कर रखी है अमेरिका से, जिसे इलेक्शन होने से पहले पहले ये दोबारा से रीनेगोशिएट करने जा रहे हैं। यहां पर बांग्लादेश में इलेक्शन है, काफी दिन से अपन ने बांग्लादेश कवर भी नहीं किया है। तो जो टैरिफ्स के बारे में बात थी, बोले उस चीज को यूनुस जो है वो सेंसिटिव तरीके से फिर से बात करने जा रहे हैं कि साहब हमारी जो गुप्त डील हो रखी है आपसे, उसको आप दोबारा से एक बार देख लीजिए, क्योंकि भारत को आपने ट्रेड में राहत दे दी है। हमारा क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी बांग्लादेश पर 20% टैरिफ पड़ता है, भारत पर 18% पड़ेगा। ऑलरेडी बांग्लादेश के कई कारखाने बंद हो रहे हैं, इस पर हम सेशन भी किए हैं। ऐसे में अगर भारत का और सस्ता माल अगर बांग्लादेश से अमेरिका जाने लगा तो बांग्लादेश को और नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पहले भी यूरोप के अंदर हमारी एंट्री हो गई है, अब अमेरिका में भी हमारी एंट्री हो जाएगी कपड़े के अंदर और अपरेल टेक्सटाइल के अंदर। ऐसे में बांग्लादेश को फिर से जाना पड़ रहा है अमेरिका कि सर जल्दी से कोई हमारे साथ सीक्रेट डील कर लो। अब देखो, जियोपॉलिटिकल जो मुद्दे हैं अब वो राष्ट्रीय मुद्दों के अंदर कंसीडर होने लगे हैं। ये ओवर एक्सपोजर जो भू राजनीति का है वो हमारे देश की सरकार देश में कैसे हैंडल करती है, ये देखने वाली बात होगी। आज सरकार को ये रियलाइज हो रहा होगा कि एक समय तक जब भू राजनीति लोगों को समझ में नहीं आती थी, जियोपॉलिटिक्स समझ में नहीं आती थी, तब तक लोगों के लिए देश की राजनीति ही बड़ी होती थी। अब हर व्यक्ति भू राजनीति, जियोपॉलिटिक्स समझने लगा है तो उसे सब बातें समझ में आने लगी हैं। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो अपने साथियों को साथ भी इसको साझा करिएगा। हमारे कोर्सेज म्यूचुअल फंड्स और मार्केट की लर्निंग के उपलब्ध हैं बातें बाजार की एप्लीकेशन पर, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।